श्रीमद् भागवत महापुराण में रासलीला के प्रसंग को सुनकर बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की मति भी भ्रमित हो जाती है। तो हम जैसे अल्प बुद्धिजीव भ्रमित हो जाएं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि रासलीला की कथा बुद्धि का विषय ही नहीं है। यहाँ तो केवल भाव ही प्रधान है, और इस रासलीला के रहस्य को वही समझ सकते हैं जिनका भगवत चरणारविंदों में अतिशय प्रेम है। और रास की जो कथा है वह प्रेम की कथा है, और उसे केवल प्रेमी ही समझ सकते हैं जो भगवान को चाहते हैं। लेकिन हम संसारी तो केवल भगवान से चाहते हैं। हम भगवान की भक्ति भी करते हैं तो केवल भगवान से कुछ पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए नहीं। हम भगवान को नहीं चाहते, भगवान से जो मिल सकता है वो चाहते हैं हम। और यही कारण है कि कथा में, हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में, हर पुराण में ये बात कही जाती है कि श्रवण करें तो श्रद्धा के साथ। भगवत कथा में श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। क्यों? अगर श्रद्धा नहीं होगी तो हमारे हृदय में शंकाएं घेर लेती हैं। यद्यपि शुकदेव जी भगवान शब्द से रासलीला की कथा को प्रारंभ करते हुए हम सब जीवों को सावधान भी करते हैं, लेकिन हमारा ये मन इतना चंचल है कि सावधानी का हम पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर पाते और मोहग्रसित हो जाते हैं। महाराज परीक्षित परम भागवत हैं और रासलीला के रहस्य को भी समझते हैं, लेकिन हम जैसे अल्प बुद्धि जीवों के कल्याण के लिए हमारे मन में उठने वाली शंकाओं के समाधान हेतु श्री शुकदेव जी से प्रश्न करते हैं। जब शुकदेव जी रासलीला की कथा सुना रहे थे, रासलीला में दो प्रकार की गोपियां, नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा। नित्य सिद्ध गोपियां वे हैं जो भगवान के नित्य परिकर हैं और निकुंज में सेवा में सदैव भगवान की और श्री राधा रानी की सेवा में रहती हैं। वो नित्य सिद्धा हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता रास में जाने के लिए। और दूसरी साधन सिद्धा गोपियां हैं। साधन सिद्धा गोपियां वो हैं जो दंडकारण्य के ऋषि गोपी भाव को प्राप्त हो गए थे। तो जब श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और सब गोपियां श्री कृष्ण को मिलने के लिए चली गईं, लेकिन उनमें से कुछ गोपियां ऐसी थी, महाराज शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं। अंतर्ग्रहगता काश्चिद गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा। अंतर्ग्रहगता, वो घर के भीतर थी गोपियां और उन्हें अलब्ध अर्थात मिला नहीं। क्या नहीं मिला? विनिर्गमा, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके पतियों ने घरों के दरवाजे बंद कर दिए थे, इसलिए उनको बाहर निकलने का मार्ग ही ना मिला। तब उन गोपियों ने सोचा कि तन तो विवश हो गया, जा नहीं सकता, घर में कैद हो गया, लेकिन मन से तो हम भगवान के पास जा सकती हैं। और देखो, भक्ति का संबंध मन से है। मन भाव प्रधान है और तन क्रिया प्रधान है। इसलिए गोपियों ने एक बात सोची कि तन को तो परिवार वाले कैद कर सकते हैं, पर मन तो हमारी ही पकड़ में नहीं आता, तो किसी दूसरे की पकड़ में क्या आएगा। मन माने नहीं भगवान से मिले बिना और घर वाले जाने ना दे। क्या मुसीबत है कि भाग्य ने यहां बांध कर रखा है और भाव ने प्रभु आपसे जोड़ कर रखा है। अब हम करें क्या? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब गोपियों ने क्या किया? कृष्णम तद भावना युक्ता दधुर्मिलित लोचना। कृष्णम तद भावना युक्ता, भगवान में अपने मन को लगाया और भगवान के भाव में भावित होकर कि श्री कृष्ण ही हमारे पति हैं, ये सोचकर नेत्र बंद कर लिए। और यही भाव था। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले,
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हम तो तेरे अधर की मुरली, हम तो तेरे अधर की मुरली, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जब ऐसा भाव हुआ तो वे कृष्ण तक नहीं पहुंची, कृष्ण ही उन तक पहुंच गए। जैसे ही वे परमात्मा का चिंतन करती हैं, श्री कृष्ण के ध्यान में जैसे ही वो निमग्न हुई, ध्यान में ही उन्होंने भगवान को पा लिया। स्वयं साक्षात भगवान उनके पास आ गए और श्री कृष्ण के आलिंगन से उन्हें इतना सुख मिला कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार भी एक ही साथ समूल नष्ट हो गए। तमेव परमात्मानं जार बुद्धयापि संगता, जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंदना। यद्यपि उन गोपियों ने परमात्मा श्री कृष्ण का उन्होंने पति बुद्धि से चिंतन किया तो उनके सारे बंधन कट गए, उनका देह छूट गया और वे परम गति को प्राप्त हुई। श्री कृष्ण के प्रेम में वो इतनी अधीर हुई कि प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब कौन किसमें समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। उन गोपियों ने श्री कृष्ण को जार भाव से ही केवल ध्यान में प्राप्त किया था। चाहे किसी भी भाव से उनका आलिंगन प्राप्त हुआ हो, उसी क्षण प्राकृत शरीर को छोड़ दिया और भगवान की लीला में प्रवेश करने योग्य दिव्य अप्राकृत देह को प्राप्त होकर वे प्रियतम श्री कृष्ण से जा मिली। तब महाराज परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, उन गोपियों ने श्री कृष्ण को भगवान तो समझा ही नहीं, पति रूप में पाना चाहती थीं, तो उन्हें परम गति कैसे प्राप्त हुई? उनके मन में तो काम का भाव था, श्री कृष्ण से मिलन की इच्छा थी। जार बुद्धि से चिंतन किया, फिर उन्हें जीवन मुक्त अवस्था मिली कैसे? ब्रह्म चिंतन से मुक्ति मिले ये बात तो समझ में आती है तो श्री कृष्ण परमात्मा, लेकिन गोपियों ने तो उन्हें अपना प्रियतम ही समझा। तो प्रश्न ये है कि भगवान के चिंतन से तो सद्गति होती है, लेकिन क्या किसी प्रेमी के चिंतन से भी सद्गति होती है क्या? उन्होंने जब चिंतन किया तो उन्हें यही लगा कि ये हम अपने प्राण प्रिय से अंक भरकर मिल रही हैं। श्री कृष्ण ने हमें हृदय से लगाया और इस मिलन की अनुभूति के क्षण में प्राणोत्सर्ग हुआ, उनको सद्गति मिल गई। यह सद्गति तो योगियों को मिलती है महाराज। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये बात बिल्कुल ठीक कि उन्होंने श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर उनसे आलिंगन किया, लेकिन श्री कृष्ण तो परब्रह्म है ना। अच्छा, उन्हें कोई परब्रह्म समझे तो ही वे परब्रह्म है क्या? समझने या ना समझने से क्या फर्क पड़ता है? परमात्मा तो परमात्मा ही रहेगा ना। मान लो हम आग को आग ना समझें और धोखे से ही हमारा कपड़ा उसमें गिर जाए, तो आग हमारी समझ के अनुसार व्यवहार करेगी कि या जो उसका स्वरूप है वो उसके अनुसार व्यवहार करेगी? और यदि हम कहें आग से कि हम तो तुम्हें आग समझते ही नहीं थे, तुमने हमारा कपड़ा क्यों जला दिया, तो आग तो यही कहेगी, अरे इसमें हमारी क्या गलती है, ये गलती तो तुम्हारी है कि तुमने हमें आग समझा ही नहीं। अब कपड़ा चाहे धोखे से गिरे या जानबूझकर गिराया जाए, आग तो जलाएगी ही।
जो उसका स्वरूप है। इसलिए परमात्मा से जुड़कर तो कल्याण होना ही है, चाहे उसको आप पति मानो, मित्र मानो, भाई मानो, पिता मानो। गोपियों ने तो प्रेमास्पद समझा, पर कृष्ण तो भगवान है ना। चलो ये तो पति समझती थी, लेकिन शिशुपाल तो नित्य गाली देते थे। वे भी उन्हें भगवान नहीं समझते थे। उनकी भी सद्गति हुई। शिशुपाल को वह परम पद मिला जो महात्माओं को मिलता है। तो भगवान को शत्रु भाव रखने वाले को परम पद मिल सकता है, तो भगवान को अपना प्रीतम मानकर प्रेम करने वालों की यह सद्गति क्यों नहीं हो सकती। यह प्रसंग यह संदेश दे रहा है कि काम से भी भगवान का जीव का कल्याण हो सकता है। काम विकार तो है, लेकिन इससे भी कल्याण हो जाएगा जब काम भी भगवान से जोड़ दें। इसको ऐसे समझें कि धूल जब आंख में पड़ जाए तो खुली आंख बंद हो जाती है, लेकिन वही धूल गुरु चरणों की रज बनकर आंख का अंजन बन जाती है। ऐसे ही ये काम है तो विकार, लेकिन भगवान से जुड़ जाता है तो ये जीव का कल्याण कर देता है। काम को भगवान से जोड़ दें तो गोपियों की तरह कल्याण हो जाएगा, क्रोध भी जोड़ दें तो शिशुपाल की तरह कल्याण हो जाएगा। जगत से जुड़ा काम जीव को नष्ट कर देता है, पर भगवान से जुड़ा काम जीव का कल्याण कर देता है। तो महिमा काम की नहीं, महिमा श्याम की है। किसी भी भाव से हम भगवान से जुड़ जाएं तो अवश्य ही कल्याण होगा। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सुहृदमेव च नित्यम हरो विद्वतो यान्ति तन्मयताम हिते। इसलिए जो व्यक्ति किसी भी संबंध से अपने जीवन को उन सर्वस्व दोषहारी भगवान से जोड़ देते हैं, वह संबंध चाहे सदा काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, अथवा स्नेह का, एकात्मकता का या सौहार्द का हो, वो निश्चय ही भगवान में तन्मय हो जाता है। कोई भगवान के प्रति तन्मय हो जाए, उसकी सद्गति अवश्य होगी ही। रामचरितमानस में बाबा तुलसी भी यही कहते हैं, भाए को भाए अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। प्रेम से या वैर से, क्रोध या आलस से, किसी भी प्रकार से नाम जपने से दिशाओं में मंगल होता ही है। इसलिए किसी भी भाव से भगवान से जुड़ जाएं, हमारा कल्याण अवश्य होगा। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभे जिमी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जिसे कामी को स्त्री और लोभी को धन प्यारा लगता है, ऐसे ही हे राम जी आप मुझे सदैव प्यारे लगें। शुकदेव जी कहते हैं, राजन आप ये पूछ रहे हैं कि ये भवबंधन से मुक्त कैसे हो गई। अरे किसी योगी की कृपा हो जाए तो व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो जाता है, और उससे ऊपर, योगी से ऊपर कौन? योगेश्वर। कौन? भगवान भोलेनाथ। तो परीक्षित जी ने पूछा, तो प्रभु श्री कृष्ण कौन है? तो श्री शुकदेव जी के नेत्र सजल हो गए। कैसी बात करते हो? अरे श्री कृष्ण योगी नहीं, योगेश्वर नहीं, अरे वो तो योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं। न चैवं विस्मय कार्यो भवता भगवत जे, योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद विमुच्यते। हे परीक्षित, तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए कि गोपियों की सद्गति कैसे हो गई। अरे जब योगी की कृपा होती है तो जीव भवबंधन से मुक्त हो जाता है, और योगी से ऊपर होता है योगेश्वर, और योगेश्वर से भी ऊपर है हमारे परम श्री कृष्ण योगेश्वरेश्वर, और उनसे जीव का कल्याण हो जाए, इसमें तो आश्चर्य की बात ही नहीं है। ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी, ये साधन सिद्धा गोपियां थी। इनकी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए उनके श्री कृष्ण से मिलन की रीति ही दूसरी थी, और उन्होंने भौतिक देह का त्याग करके अलौकिक देह को प्राप्त करके वे भगवान के साथ रास किया उन्होंने। और जब महाराज परीक्षित ने महाराज की कथा सुनी, और तब उनके मन में फिर एक शंका ने जन्म लिया,
और मैं आपको सावधान कर दूं कि राजा परीक्षित को शंका नहीं हुई, वो तो केवल हमारे हृदय की शंका का समाधान कर लें, इसलिए वो शुकदेव जी से प्रश्न करते हैं। हे शुकदेव जी, श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से मैं प्रकट होता हूँ। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवानम शेन जगदीश्वरा स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपम आचरद ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपति कृतवान् वै जुगुप्सितम् किमभिप्राय एतम न संशयम् चिन्ति सुव्रता। हे शुकदेव जी, श्री कृष्ण तो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और उन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए ही परिपूर्ण रूप से अवतार ग्रहण किया था। हे ब्राह्मण, वे स्वयं धर्म मर्यादाओं की रचना करने वाले और उनकी रक्षा करने वाले तथा उपदेशक हैं। फिर उन भगवान ने स्वयं धर्म के विपरीत परस्त्रियों का अंग स्पर्श कैसे किया? भगवान श्री कृष्ण तो नित्य पूर्ण काम है, उनके मन में कभी कोई कामना जागती ही नहीं। फिर भगवान ने किस अभिप्राय से ऐसा कर्म किया? हे शुकदेव जी, आप कृपा पूर्वक मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, लौकिक दृश्य में तो ऐसा दिखाई देता है कि अनेक गोपियां हैं और श्री कृष्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों का आलिंगन किया, उनको अपने हृदय से लगाया। ये केवल हमारे सोचने का ढंग है, लेकिन भगवान के लिए तो कुछ दूसरा है ही नहीं। इसे हम ऐसे समझें कि जैसे समुद्र में लहरें अनेक हैं और समुद्र तो एक है, लेकिन जितनी लहरें दिख रही हैं वे समुद्र से भिन्न दिख रही हैं और ऐसा लगता है जैसे समुद्र लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहा हो। पर लहरों के रूप में है कौन? अरे समुद्र ही तो लहर बना है, तब भी वह समुद्र के रूप में होता है। लहर बनने से उसके समुद्र रूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो समुद्र ही अनेक लहरों के रूप में प्रकट है और समुद्र समुद्र के रूप में भी है, और ये लहरों और समुद्र का जो मिलना है तो बस ऐसे ही समझें कि समुद्र अनेक लहरों के रूप में प्रकट हुआ और अपने रूप में भी प्रकट हुआ। जिस तरह अनेक लहरों के रूप में समुद्र ही प्रकट है, उसी तरह अनेक गोपियों के रूप में श्री कृष्ण ही प्रकट हैं। और जैसे लहर बनने के बाद भी समुद्र समुद्र ही रहता है, ऐसे ही श्री कृष्ण अनेक होकर भी अपने उस एक रूप में भी रहते हैं। यही इस लीला का रहस्य है और यह लीला का आनंद भी। भगवान ही गोपी और भगवान ही श्री कृष्ण हैं, इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों को अलग अलग ना समझें। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ ऐसे लीला कर रहे हैं मानो एक बालक दर्पण में देखकर अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। यह लीला द्वैत की नहीं, अद्वैत की लीला है। ये इंसान की नहीं, ये भगवान की लीला है। और भगवान की विशेषता क्या है कि एक होकर अनेक हैं और अनेक होकर भी एक हैं। माला विभूषण वस्त्र आदिक गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुध गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से। श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गईं, श्री कृष्ण की वे वल्लभा श्री कृष्ण में ही हो गईं। इसलिए ये दो नहीं है। हे राजन, इस लीला का दर्शन करते हुए इस प्रकार आप आनंद लें। आप यूं समझें कि जैसे एक आदमी नाटक में महिला का रोल कर रहा है, उसे भी पता है कि मैं पुरुष हूं और देखने वाले को भी पता है कि ये स्त्री नहीं है, पर रोल तो अच्छा कर रहा है, देखने में आनंद आ रहा है।
लेकिन उसके पुरुष होने में कोई अंतर नहीं पड़ता। वह तो लीला के लिए एक वेश धारण करता है, वेश के अनुसार अभिनय करता है। तो महिला बनकर अभिनय करने से कोई पुरुष महिला नहीं हो जाता, लेकिन हाँ, उस लीला का आनंद सब लेते हैं। ऐसे ही भगवान पुरुषोत्तम है, लेकिन वो लीला कर रहे हैं। श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम जानकर इस प्रसंग में उनकी लीला का आनंद लें। भगवान ही गोपी बने हैं और भगवान ही ग्वाल बनकर लीला कर रहे हैं। ये दो नहीं, ये एक ही है। रामायण में भी कहा है, यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नटकोय, और जोई सोई भाव दिखावे आप न होई न सोई। इसलिए भगवान ने परस्त्री का आलिंगन नहीं किया। भगवान ने कोई धर्म मर्यादा तोड़ी नहीं। भगवान जन्म लेकर भी कर्म के बंधन से नहीं बंधते हैं। क्यों? क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थये इति ईश्वरः। गोपियां भगवान का आलिंगन भी करती हैं, लेकिन कहती क्या है? आप सच्चिदानंद भगवान हो, हम आपके चरणों की दासी हैं, हम आपको चाहती हैं, हम आपको हृदय से लगाकर एक होना चाहती हैं। गोपियां उन्हें भगवान समझती हैं और गोपियों की प्रार्थना पर दयालु होकर भगवान जब भक्त के भाव के अनुसार लीला करते हैं, जब भक्त कहता है कि हे प्रभु मैं दीन हूं, तो भगवान कहते हैं मैं दीन बंधु हूं। जब भक्त कहता है कि प्रभु मैं जीव हूं, तो भगवान कहते हैं मैं ब्रह्म हूं। जब जीव कहता है कि हे प्रभु मैं भक्त हूं, तो परमात्मा भी कहता है कि मैं भगवान हूं। और जब जीव कहता है कि मैं प्रियतमा हूं, तो भगवान कहते हैं मैं प्रियतम हूं। भगवान भक्त के भाव के अनुसार ही लीला करते हैं। जैसा भक्त चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। जिसकी माया सबको नचाती है, वही भगवान श्री कृष्ण स्वयं नाचने लगते हैं जब गोपियों के साथ रास करते हैं। हे राजन, इस लीला का उद्देश्य ही यही है। कंदर्प दर्पः। कंदर्प कहते हैं काम को। कंदर्प का दर्प दमन करने वाली भगवान ने यह लीला की, और यही कारण है कि भगवान स्वयं शंकर जी रास लीला का दर्शन करने गए। यहां काम सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काम को अपना प्रभाव दिखाने के लिए द्वैत चाहिए, दो चाहिए। और भगवान की उस लीला का रहस्य ही यही है कि दिखने में दो, लेकिन भीतर से अद्वैत। तो जहां भीतर से अद्वैत का निश्चय हो और व्यवहार से द्वैत का, तो काम सफल नहीं हो सकता। यही काम का मूर्छित हो जाना है। और भगवान श्री कृष्ण को उपाधि मिली मदन मोहन। जो मदन अर्थात काम, जो मदन के मन को भी मोहित कर लेने वाले हैं। मदन का मद नहीं रहा और काम मूर्छित हो गया। यह लीला काम की नहीं, यह लीला श्याम की है। यह लीला मनुष्य की नहीं, भगवान की है। वो जीव वासना मुक्त हो जाएगा अगर वो एक रहस्य को जान ले। हम इसे ऐसे समझें कि एक बार एक आदमी अपने ही मकान की गैलरी से गुजर रहा था। गैलरी में एक कमरा था, उसके किवाड़ बंद थे। भीतर से आवाज आई, और बहुत धीमी आवाज आई। दो व्यक्ति बात कर रहे थे, एक स्त्री और एक पुरुष, और दोनों प्रेम की बातें कर रहे थे। अब इस आदमी ने जब आवाज सुनी तो सोचा ये कौन है। उसको लगा कि बड़ी आपत्तिजनक स्थिति है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो अमर्यादित है। तो उसे क्रोध आया। देखो, अब दो ही स्थितियां आएंगी। ऐसी स्थिति में या तो क्रोध आएगा या तो उसे वासना का रस आएगा, तो उसे ठहर के सुनेगा। तो इतने में एक आया, कहा कौन है भाई, अंदर दरवाजा खोलो। तो भीतर से आवाज आई पुरुष की। उसने कहा दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। सांकल भी बंद नहीं थी, किवाड़ ऐसे ही लगे हुए थे। किवाड़ खोलकर जो देखा कि एक ही आदमी था,
तो पूछा कि तुम किससे बात कर रहे थे? उसने कहा किसी से नहीं। तो दूसरे ने कहा अरे नहीं, मैंने खुद सुना है, अपने कान से सुना है। अरे इनसे पूछो, ये भी सुन रहे थे। तो उसने कहा फिर ढूंढ लो कमरे में। बहुत खोजा, कोई मिला ही नहीं दूसरा। अब जिसको क्रोध हुआ था उसका क्रोध भी चला गया, और जिसको वासना के रस की अनुभूति के कारण काम उत्पन्न हो रहा था उसका वह काम भाव भी चला गया। कब चला गया? जब किवाड़ खोलकर देखा कि एक ही है। तो कहा भैया इसका रहस्य तो बताओ, कि सुना तो हमने दो लोगों की आवाज, पर देखा तो एक कैसे? तो उसने बताया कि देखो मैं कलाकार हूं, दोनों आवाजें निकाल लेता हूं। मैं अपने नाटक का अभ्यास कर रहा था तो पुरुष और महिला दो थे नहीं, पर किवाड़ लगे थे इसलिए भ्रम हो रहा था। और जब किवाड़ खुल गए तो पता लग गया कि दो नहीं एक है। बस यही भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की लीला है। अगर ज्ञान का किवाड़ बंद होगा तो हमको दो समझ में आएंगे, और गुरु कृपा से ज्ञान का किवाड़ खुलते ही समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा कलाकार है कि ये स्वयं पुरुष है और स्वयं प्रकृति है, स्वयं बांसुरी वादक है, स्वयं कृष्ण है और स्वयं गोपी है। अनेक रूप रूपाए विष्णवे। तभी सूरदास जी ने कहा सूरताहे की का बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। इसलिए यह लीला देखकर हम कहीं इन्हें सामान्य पुरुष ही न समझ लें। श्री कृष्ण टेढ़े हैं तो इनकी लीला भी टेढ़ी है। इसलिए लीला का श्रवण करते समय ध्यान में रखें कि ये भगवान हैं, और भगवान का ज्ञान बुद्धि में रखकर फिर हृदय से इस लीला को श्रवण करें तो लीला सुख देगी, और भगवान का विस्मरण हो गया तो लीला सुख नहीं भ्रमित कर देगी। यही इस लीला का रहस्य है।